विवाहित स्त्री पुरुष का आकर्षण प्रेम। जो चीज दूरी पर है, आकाश में है, स्वर्ग में है, वही चीजें अच्छी लगती हैं, लुभाती हैं, मन को भाती हैं। सूरज, चंदा, तारे, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग की अप्सराएं मन भावन होती हैं। दूर की चीजों की केवल अच्छाई दिखती है। संबंधों एवं रिश्तों में भी ऐसा ही है। जो चीज पास में है, निकट है, उनकी बुराई ही दिखाई देती है, अच्छाइयों पर ध्यान ही नहीं जाता। प्यार और दुलार करीब वालों में ही होता है। जो मिलता है उसी से प्यार भी हो सकता है। अब अमेरिका चीन वालों से जब कभी मिला ही नहीं तो प्यार का खाक होगा। फिर भी प्यार एक दैवी एहसास है। एक आदमी ने सुन रखा था कि पैसा पैसे को खींचता है। वह 100 का नोट लेकर बैंक गया और उस रुपये को हाथ में पकड़कर बैंक के कैश काउंटर पर हिलाने लगा। हिलाते हिलाते ही वह 100 रुपये का नोट कैशियर की ओर उड़ गया। वह आदमी बैंक के कैशियर से बोला कि मेरा 100 का नोट आपकी तरफ आपकी टेबल पर गिर गया है, कृपया दे दीजिए। कैशियर ने आदमी से पूछा कि आप कर क्या रहे थे? नोट हमारी तरफ कैसे गिरा? आदमी ने कहा कि सुना था पैसा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। नोट हिलाकर वही कर रहा था। कैशियर ने कहा कि अगर ऐसा है तो पैसा पैसे को खींच लिया। हमारे पास ज़्यादा पैसे थे तो आपका नोट हमारी नोट ने खींच लिया। विवाहित स्त्री विवाहित पुरुष से प्रेम आकर्षण कोई दुर्लभ घटना नहीं है। यह तो लगभग एक सामान्य रोग है जो बहुतों के भीतर छुपा होता है। स्त्रियां भी पुरुष भी कई बार विवाहित की ओर अधिक खिंच जाते हैं। पहला कारण, जब कोई अविवाहित होता है उसके बारे में यह संकेत मिलता है कि अब तक उसे किसी ने चाहा नहीं है। और विवाहित होने का अर्थ है कि किसी ने उसे चाहा है, किसी ने उसे अपनाया है। कोई अविवाहित दिखे तो तुम्हें शंका होती है कि शायद इसमें कुछ कमी हो, तभी तो अभी तक अकेला है। लेकिन विवाहित, वहाँ तुम्हें विश्वास मिलता है, यह योग्य है। दूसरा कारण, लोग प्रेम को नहीं जानते हैं, वे तो कंपटीशन जानते हैं। विवाहित स्त्री सामने हो तो वहाँ एक संघर्ष की संभावना है। त्रिकोण बनेगा, पति है, तुम हो और वह स्त्री। यही संघर्ष तुम्हें खींचता है। असल में तुम्हारी रुचि स्त्री में नहीं है, तुम्हारी रुचि है युद्ध में। स्त्री एक बहाना है जिसके जरिए तुम अपनी बहादुरी, अपना साहस, अपना अहंकार सिद्ध कर सकते हो। और ध्यान रखना, जैसे ही तुम उस संघर्ष में जीत जाते हो, स्त्री तुम्हें नीरस लगने लगेगी, क्योंकि असली चाह स्त्री नहीं थी, चाह तो विजय की थी। मैंने सुना है कि एक धनी व्यापारी की पत्नी मर गई। उसका दाह संस्कार हो रहा था। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। वहाँ एक अजनबी भी था और वह बाकी सबसे ज्यादा रो रहा था। व्यापारी ने पूछा कि यह कौन है? किसी ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी पत्नी का प्रेमी है। व्यापारी उसके पास गया, उसकी पीठ पर हाथ रखा, थपथपाया और बोला, भाई खुश हो जाओ, मैं शायद फिर से शादी करूँगा। इसलिए सावधान रहो। विवाहित स्त्री या पुरुष की ओर खिंचाव कोई प्रेम नहीं है। एक और कारण है, सरलता से उपलब्ध होने वाली चीज
चाह पैदा नहीं करती। जितनी दूर, जितना अगम्य, उतनी ही चाह बढ़ती है। विवाहित स्त्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए स्वप्न का मैदान खुला रहता है। तुम कल्पना कर सकते हो, लंबी प्रतीक्षा कर सकते हो, और कई लोग प्रेम में नहीं, प्रतीक्षा में आनंद लेते हैं। प्रतीक्षा उन्हें सुहानी लगती है, क्योंकि उस समय तक सब स्वप्न सपना ही है। कई लोग प्रेम में नहीं, प्रतीक्षा में आनंद लेते हैं। प्रतीक्षा उन्हें सुहानी लगती है, क्योंकि उस समय तक सब स्वप्न स्वप्न ही है, और सपना हमेशा वास्तविकता से सुंदर होता है। तेरे मिलने में वह खुशी नहीं, उम्र तो वह रही जो तेरी जुस्तजू में निकल गई। वास्तविक स्त्री आएगी तो सारे सपने टूटेंगे, इसीलिए असली स्त्री से डर लगता है। विवाहित स्त्री लगभग अवास्तविक हो जाती है, पहुंच से बाहर। विवाहित पुरुष के लिए भी यही बातें लागू होती हैं। जितना दूर, जितना असंभव, उतना ही आकर्षक। एक युवक एक वृद्ध ज्ञानी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं प्रेम का रोगी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रेम के इस रोग का बस एक ही इलाज है, और वह है विवाह। अगर विवाह भी इस रोग को ठीक न कर पाया तो समझ लो कोई इलाज नहीं है। विवाह कर लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, फिर प्रेम नामक पागलपन तुम्हें सताएगा नहीं। विवाह इतना निश्चित, इतना पूर्ण उपचार है, यदि वह भी काम न करे तो बीमारी असाध्य है। इसी से कई लोग विवाहित स्त्री के साथ प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज की संभावना ही नहीं रहती, रोग बना रहता है, और कई लोग इसी रोग में जीना ही चाहते हैं। प्रतीक्षा करते हुए, रोते हुए, कविताएं लिखते हुए, शायरी करते हुए, चित्र बनाते हुए, संगीत रचते हुए। एक वास्तविक स्त्री का सामना करना कठिन है। दूर से वह संगीत लगती है, परी लगती है, लेकिन पास आते ही जादू टूट जाता है। वास्तविक स्त्री तो वास्तविक होती है, उसका धरातल है, और वह तुम्हें भी जमीन पर ले आती है। तुम्हें सपनों के आकाश से खींचकर नीचे खड़ा कर देती है, और तभी समस्या शुरू होती है। हर संस्कृति में यह प्रतीक मिलता है कि पुरुष आकाश है, स्त्री पृथ्वी है। पृथ्वी जड़ है, धरती से जुड़ी है। पुरुष उड़ता है, वह पंछी की तरह। विवाह होते ही स्त्री पुरुष को जमीन पर खींच लाती है, वास्तविकताओं में बांध देती है। यही कारण है कि महान कवि विवाह से डरते हैं। वे प्रेम के रोगी बने रहना चाहते हैं, उपचार से भागते हैं, क्योंकि विवाह सपनों को तोड़ देता है। जो लोग विवाहित स्त्री की ओर खींचते हैं, वे आधे रास्ते पर ही खेल खेलते हैं। यह एक चालाकी है। वे विश्वास कर सकते हैं कि वे प्रेम कर रहे हैं, और साथ ही प्रेम की गहराई से बच भी सकते हैं। असली प्रेम चुनौती है, वह तुम्हें परिपक्व होने को मजबूर करता है। किशोर बने रहने की जगह जीवन के संघर्षों से टकराना पड़ता है। लेकिन कवि, कलाकार, वे अपनी बचकानी भूमि में रहना चाहते हैं, जहाँ सपने ही वास्तविकता बन जाएं। स्त्री सपनों को तोड़ देती है, वह सत्य में जीती है। इसीलिए यदि तुम यह मानना चाहते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, और साथ ही प्रेम की सच्चाई से बचना भी चाहते हो, तो विवाहित स्त्री
तुम्हें सुविधा देती है। यह खेल है, जादूगरी है, धोखा है, खुद को भ्रम में रखना है। यही कारण है कि स्त्रियां भी स्वतंत्र पुरुष से डरती हैं। वहाँ 24 घंटे संकट बना रहता है। स्वतंत्र पुरुष के साथ प्रेम यथार्थ की ओर खींच लेता है। विवाहित पुरुष या स्त्री के साथ यह संकट कम हो जाता है। हाँ, चुपके से चोरी का स्वाद है, पर आधा अधूरा गुप्त चुंबन, छुपे मिलन जिसमें भय भी है, आकर्षण भी है। और इस आधे अधूरे प्रेम में तुम उस स्त्री को वास्तव में नहीं जानते। तुम केवल उसका अभिनय जानते हो। उसका सत्य तुम्हारे सामने नहीं आता। जब स्त्री घर से शॉपिंग पर निकलती है तो वह वही स्त्री नहीं रहती। घर के भीतर वह साधारण है, बिखरी है। बाहर आते ही वह अलग हो जाती है, सजी संवरी, प्रदर्शक। अचानक उसका चेहरा खिल जाता है, आंखें चमक उठती हैं। वह फिर से छोटी सी लड़की जैसी जीवंत लगती है। स्त्रियां महान अभिनेत्रियां हैं, घर में एक और बाहर दूसरी। और तुम आकर्षित होते हो उसी बाहर वाली छवि से, उसी अभिनय से। समुद्र किनारे या किसी बाजार में किसी स्त्री को देखो तो तुम्हें वह कुछ और ही प्रतीत होती है, लेकिन वही स्त्री 24 घंटे पास रहो तो उसका रूप साधारण, सांसारिक और कभी कभी तुच्छ सा लगता है। होना भी यही है, क्योंकि जो निकट है वही सत्य है। अगर तुम्हें सचमुच में प्रेम है तो तुम उसके स्वप्न लोक के लिए नहीं, उसकी वास्तविकता के लिए तैयार रहो। प्रेम केवल सत्य में टिकता है, और सत्य में दोष भी होंगे, कमियां भी होंगी। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि उन कमियों के पार भी बना रहता है। वह जानता है सुंदर और कुरूप, उजाला और अंधेरा सब मिलकर ही मनुष्य होता है। झूठा प्रेम पर्दे पर दिखाई देने वाले चेहरे से मोहित होता है, उपन्यास या कविता की काल्पनिक स्त्री पर अटकता है। वह वास्तविकता से डरता है। उसे ऐसी स्त्री चाहिए जो बहुत दूर हो, सितारों पर हो, कभी छूनी न पड़े। ये प्रेम नहीं, ये कल्पना है। सच्चा प्रेम तो विकास का आमंत्रण है। हर कमी एक चुनौती है उसे पार कर बढ़ने की। और जब दो लोग सच में प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए दर्पण बनते हैं। वे एक दूसरे को थामते हैं, खुशी में भी दुख में भी। यह संबंध होना है। यदि मैं सिर्फ तभी तक तुम्हारे साथ हूँ जब तुम हंस रहे हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें छोड़ दूँ तो यह संबंध नहीं है, यह उपयोग है। तब मैं तुमसे नहीं, अपनी खुशी से प्रेम करता हूँ। प्रेम तो तब दिखता है जब तुम्हारा बोझ मैं भी उठाता। इसीलिए किसी विवाहित स्त्री से प्रेम करना आसान है। उसके पति को वास्तविकताओं का बोझ उठाना है। तुम्हें बस उसके स्वप्न लोक का स्वाद लेना है। यह आधा अधूरा प्रेम है और मानवीय भी, क्योंकि सच्चा प्रेम आमने सामने खड़ा करता है, जहाँ विकास अनिवार्य है। सच्चे प्रेम में दोनों साथ साथ उठते हैं, उल्लास की ऊंचाइयों तक और दुख की गहराइयों तक। अकेले रोना उथला होता है, किसी के साथ रोना गहरा। अकेले हंसी पागलपन सी लगती है, किसी के साथ हंसी में एक समझदारी, एक गहराई उतरती है। जैसे एक वृक्ष हर मौसम से गुजरकर ही पूरा होता है, गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, रात की खामोशी, बादलों का बोझ। वैसे ही प्रेम में भी सब मौसम चाहिए,
तभी वह जड़ पकड़ता है, फैलता है, परिपक्व होता है। याद रखो, प्रेम कोई किनारे से खड़े होकर देखने की चीज नहीं है। यह तो भीतर उतरना है, और भीतर उतरना बलिदान मांगता है। अहंकार का, महत्वाकांक्षाओं का, नीचता का, आराम का। जहाँ बलिदान नहीं, वहाँ विकास नहीं। प्रेम तुम्हें जलाकर नया बनाता है। जो प्रेम से पहले थे वही नहीं रहते। यह एक दूसरी जन्मभूमि है। आज बस इतना ही। राधे राधे।